सीजीआई ने तेरा क्या नुकसान किया था? इतना ही नुकसान कि वो शेड्यूल कास्ट का है। एक बात सुन लो, शेड्यूल कास्ट न झुका है न झुकेगा। महार और चमार और जाटव, कुरील और अहरवार और दोरे, ये मिलकर इस देश में एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष करेंगे। अभी रुक जाओ, ये संसद तुम बन जाओ, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। सनातन का कौन सा अपमान किया? सनातन का अपमान जब नहीं हुआ था, महमूद गजनवी आया था। जब महमूद गजनवी ने तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दिए, जब सनातन का अपमान नहीं हुआ। और गवई साहब ने तो माफ कर दिया, देखिए। अरे गवई साहब ने माफ कर दिया, वो ठीक है, वो इतने ऊंचे पद पे हैं, वो बड़ा समझदार आदमी है, वो बुद्धिस्ट है, इसलिए माफ कर दिया। लेकिन समाज तुझे माफ नहीं करेगा। तो क्या दलित होने के नाते उनको ऊपर जूता फेंका गया? और काहे के नाते फेंका गया? अभी तक 70 साल में किसी पे जूता फेंका गया है? अभी 70 साल में किसी के ऊपर जूता फेंका गया? आज तक किसी के ऊपर जूता नहीं फेंका। तो ये दलितों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। ये है तो संविधान का भी अपमान है, तो देश का भी अपमान है, तो डेमोक्रेसी का भी अपमान। अब करें क्या? जो बहन जी ने यूपी सरकार का जो आभार प्रकट किया और उसको जो धन्यवाद दिया, जिस यूपी गवर्नमेंट में कल एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 5 लोगों ने बलात्कार किया, उसके बारे में भी बहन जी को बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला गया। क्योंकि हम रैली से खुश हैं और रैली होनी भी चाहिए। और बहन मायावती ने जो समाज के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन बहन जी किस दबाव में है मैं ये नहीं जानता। बंथरा थाने में 11वीं छात्रा के साथ लखनऊ में 5 सवर्णों ने उसके साथ बलात्कार किया। दलितों पर अत्याचार यादव कर रहा है, पीडीए फर्जी बनाया है। प्रतापगढ़ में रजक समाज की बेटी के कपड़े फाड़ दिए गए। सीजीआई चीफ, उनके ऊपर जूता फेंका गया। आईपीएस अधिकारी जो आईजी रैंक के थे, उनको फांसी लगानी पड़ी। उनको उस मंच से, जिससे हमारे लोगों में सारी बात चली जाती, लेकिन आज वो ट्वीट दे रही हैं, आज वो इंस्टाग्राम पर बोल रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है उनको बोलना। आज दलित समाज, बहुजन समाज बहुत परेशान है। कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। बहुजन समाज की रैली हुई, बहुजन समाज के दतिया की तरफ लोग गए, उनको पीट पीट के घायल कर दिया। उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? बहुजन समाज की रैली में से आ रहे हैं। उनको बिहार के बॉर्डर पर मारा गया। एक बच्चा अच्छी कमीज पहने हुआ था, उसको मारा गया। बहन जी, इस भीड़ से काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं हम कहीं भी वोट दें, लेकिन हमारा वोट बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाएगा। और ये सच भी है, हम बहुजन समाज पार्टी में वोट देते हैं, देते रहेंगे, देते आ रहे हैं। लेकिन आप किस दबाव में? ईडी के दबाव में, कि सीबीआई के दबाव में, कि इनकम टैक्स के दबाव में, कि मोदी के दबाव में, कि योगी के दबाव में आपने एक शब्द नहीं कहा। सीजीआई के ऊपर जूता फेंका कुछ दिन पहले। 9 तारीख की रैली में कुछ नहीं बोली। हमारा आईएएस अधिकारी, शेड्यूल कास्ट का आईपीएस अधिकारी, गले में फांसी लगा के मर गया। उत्पीड़न के कारण मरा, उसने लेटर लिखा। आपने एक शब्द नहीं कहा। बंथरा में बलात्कार हुआ। प्रयागराज में एक दलित लड़के को पीट पीट के ठाकुरों ने मार दिया। आपने एक शब्द नहीं कहा। काम ऐसे नहीं चलेगा। काम ऐसे चलेगा कि आपको उग्र होकर पूरी तरह से होशो हवास में इन जातिवादी लोगों का विरोध करना होगा। आज सारा मैसेज जा रहा है, ये समाज पढ़ा लिखा है। आपकी भीड़ हुई, बहुत अच्छी हुई। आपके लोग आए, वो भी अच्छे हुए। लेकिन आपने योगी का आभार प्रकट किया। जिस योगी की गवर्नमेंट में शिक्षा खत्म की जा रही है, जातिवाद चरम सीमा पर पहुंच गया है, जुल्म रोज सुबह शाम हो रहा है,
बलात्कार हर दूसरे दिन हो रहा है। आप को ये बहुजन समाज वोट देता है। बहुजन समाज वोट इसलिए नहीं देता कि तुम बीजेपी से डरो, योगी मोदी से डरो। वोट इसलिए देता है कि आपको वो आयरन लेडी मानता है, लेकिन आपको चिंता है, अरे संपत्ति जाए तो चली जाए, ईडी ले जाए, कोई भी ले जाए। जब हम पैदा होते हैं ना संपत्ति लाते हैं, ना घर लाते हैं, ना कुछ लाते हैं, लेकिन आदमी मर जाता है, धन चला जाता है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहता है। आपने रैली ये 14 वर्ष बाद की, जब से 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। आपको ये जानना चाहिए, कहना चाहिए कि जगह जगह उत्पीड़न बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है, ऊंच नीच बढ़ी है, शोषण बढ़ा है, हत्याओं का रेशियो निकाल लीजिए बढ़ा है, बलात्कार का रेशियो निकाल लीजिए बढ़ा है। आप कांग्रेस के बारे में बोलती हैं, बहुत अच्छा है, सपा के बारे में बोलती हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन 2-4 शब्द बीजेपी के बारे में भी बोल दिया करो। अब ये बहुजन समाज कहां जाए? हम कांग्रेस को वोट देते नहीं, सपा को वोट देते नहीं, वोट हाथी को देते हैं। सपा वाले कहते हैं कि तो सब हाथी के हो, कांग्रेस वाले कहते हैं कि तुम सब हाथी के हो, बीजेपी वाले तो पूरा का पूरा ही जानते हैं कि हमको ये वोट कभी नहीं दे सकते। अब वोट देते हैं बहुजन समाज को, ये बहुजन समाज कहां जाए? इधर अत्याचार कांग्रेस के लोग भी करते हैं, बीजेपी के लोग भी करते हैं, सपा के लोग भी करते हैं। तो क्या हम इसका विकल्प तैयार करें? क्या हम अम्बेडकरवादी कोई दूसरा विकल्प तैयार करें क्या? लेकिन होता क्या है कि हम लोग, भीड़ आती है, ये इमोशनल भीड़ कहूंगा, ये संगठित भीड़ नहीं है, ये भावनाओं में बहकर आती है, विचार इनके पास नहीं है, वो बहन जी को प्यार करते हैं, और यदि विचार को प्यार करेंगे तो आपको उन लोगों के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुखर होकर बोलना पड़ेगा, उग्र होकर बोलना पड़ेगा, तब हमारा सामाजिक अधिकार और हमारा राजनीतिक अधिकार तब आएगा। आपको तो कोई चिंता नहीं है, आपके पीछे तो 10-10 शैडो, आपके भतीजों को भी कोई चिंता नहीं है, 20-20 शैडो, आपके भाई को भी कोई चिंता नहीं है, अरबों की संपत्ति है। ये भूखा नंगा समाज जो झोंपड़ी में रहकर पूरी तरह से वो हाय हाय करता है। अरे तुम्हारा क्या है? अरे इन लोगों को देखो कितनी हिम्मत है कि अपनी झोंपड़ी पर तुम्हारे हाथी का, तुम्हारी बीएसपी का झंडा लगाता है, बीएसपी का मोटरसाइकिल में लेकर चलता है, उसकी पिटाई होती है, उनकी हत्याएं होती हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा भतीजा और तुम्हारे लोग वहां जाते नहीं हैं। अभी ये बलात्कार हुआ, एक दलित लड़के की हत्या प्रयागराज में कर दी, लखनऊ में पांच लोगों ने बलात्कार किया, मनीषा की हत्या हो गई। आप कभी जुल्म पर नहीं बोलती हैं, अत्याचार पर नहीं बोलती हैं। बहन जी, ये मान और सम्मान जो 9 तारीख को भीड़ थी उसने दिया है, तुमको जो सोने का मुकुट पहनाया उन्होंने पहनाया है। हम जानते हैं कि आप तो 25 गज के मकान में रहती थी, मैं 1977 में मिला था। इस समाज जमी दोज हो गया है, बीएसपी के पीछे कितने लोगों की लाशें जमी दोज हो गई हैं, कितने लोग बर्बाद और तबाह हो गए, कितने लोग भूखे नंगे रहे, कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगे। ये तुम्हारी बीएसपी के कारण, और तुम उनका साथ नहीं दोगे, तुम वहां जाओगे भी नहीं। बनते करुणाकर को कोई आपसे टिकट नहीं चाहिए, बनते करुणाकर को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन जहां जहां तुम गलत होगी, बहुजन समाज पार्टी की नेता गलत होगी, वहां पर मैं मुखर होकर बोलूंगा, चाहे मैं आज रहूं या ना रहूं।